सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे हम। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े हरीफ थे, फतह मक्का के दिन जो अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खड़े हुए इस्लामी लश्कर का तमाशा देख रहे थे। रंग रंग की बैरकों और झंडियों के साए में इस्लाम का दरिया उमड़ता हुआ आ रहा था। कबाइल अरब की मौजें जोश मार रही थी। अबू सुफियान की आंखें अब भी धोखा खाती हैं और वो अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं कि अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बादशाह बन गया। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें कुछ और ही देख रही थी। फरमाया कि अबू सुफियान ये बादशाह नहीं नबूवत है। ठीक है, अच्छा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मक्का में ही थे, अभी वहाँ नहीं गए थे ना स्टार्ट में, तो इस्लाम जब के ले आए थे मगर वो मक्का में ही थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा हैं। अदी बिन हातिम कबीला तैब के रईस मशहूर हातिम ताई के फर्जंद थे, मजहबन ईसाई थे। हातिम ताई जिसका नाम सुनते हैं ना ड्रामों के अंदर होगा इस तरह से, तो वो कबीला तैब के जो रईस हातिम ताई के फर्जंद अदी बिन हातिम जो है मजहबन ईसाई थे। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आते हैं। सहाबाए किराम की अकीदत मंदियों और जिहाद का साजो सामान देखकर इनको इस फैसले में दिक्कत होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं, ये पैगंबर हैं। दफ्तर मदीना की गरीब लौंडी आकर खड़ी होती है और कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज करना है। फरमाते हैं देखो मदीना की जिस गली में कहो मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। ये कह कर उठ खड़े होते हैं और इसकी हाजत पूरी करते हैं। इस ज़ाहिरी जलाल के पर्दे में ये खाक सारी ये तवाज़ु देखकर अदी की आंखों के सामने से वो पर्दा हट जाता है और दिल में फैसला कर लेते हैं कि यकीनन ये पैगंबराना शान है। फौरन गले से सलेब उतार देते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्का अतात अपनी गर्दन में डाल देते हैं। सलेब वो जो प्लस का निशान होता है ना, वो उस पर डाल देते हैं। अब आओ जरा अरब के इस उम्मी मालिम की दरसगाह का मुताला करें। मतलब वो कह रहे हैं कि जो है हम देखते हैं कि अब दरसगाह के अंदर किस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा उस्ताद किस तरह से उन्होंने जिंदगी बसर की, कैसे हमें जो है वो उससे सीखने का सबक मिलता है। ये कौन है, ये कौन तालिब इल्म है? ये अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हैं। मक्के के कुरैशी तालिब इल्म हैं। ये मक्का के हैं और कुरैश कबीला कुरैश से हैं। ये कौन है? अबू ज़र और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हैं। ये मक्का से बाहर तहामा के गफ़ारी कबीले के हैं। मतलब ये कबीला वाइज बता रहे हैं कि उनके जो दरसगाह है, जो सिखा रहे हैं, वहाँ पर जो समझा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन बैठे हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा बिन ज़ुबैर सुब्हानल्लाहि तआला अजमईन। ये कौन है? कुरैशी तालिब इल्म है, कुरैश के कबीला कुरैश के हैं, जो मक्का का कबीला कुरैश से जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौन है? अबू ज़र और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये मक्का से बाहर तहामा के गफ़ारी कबीले के हैं। ये कौन है? अबू हुरैरा और तुफ़ैल बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। यमन से आए हुए हैं और दोसी कबीले के हैं। ठीक है, ये यमन के। ये कौन है? ये अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल हैं। ये भी यमन से आए हुए हैं, ये यमन के कबीले के हैं। वो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि ये हदीस का मफ़हूम है, कहा नहीं जाता हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह का बेशक मफ़हूम है। कहते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जो है उम्मत मोहम्मदिया के जो उलमाए कराम का झंडा होगा वो इनके हाथ में होगा। मुआज़ बिन जबल क्या है? मुआज़ बिन जबल भी यमन से आए हुए हैं और दूसरे कबीलों से हैं। ये कौन है? ये ज़माद बिन साबला, ये ज़माद बिन साबला हैं, कबीला अस्द के हैं। ये कौन है? खब्बाब बिन अल-हारिस अल-तमीम के हैं, तमीम के हैं। ये मंजर बिन हब्बान और मंजर बिन आयस हैं। अब्द कीस के कबीले के हैं, अब्द कीस कबीले के हैं और बहरीन से आए हुए हैं। ये उबैद और जाफर अम्मान के रईस हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये फरमा है, ये मुआन यानी हदूद शाम के रहने वाले हैं। ये काले काले कौन हैं? ये बिलाल हबशी मुल्क हबशा के रहने वाले हैं। ये कौन है? ये सुहैब रोमी हैं।
ये कौन है? ये ईरान के सलमान फारसी हैं, ये फिरोज दरमी है, ये मरकबूत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नस्लन ईरानी है। मतलब ये सहाबा इकराम को बता रहे हैं कि अब उनकी दरसगाह के अंदर कोई एक नहीं था, उन्हीं के कबीले वाले नहीं थे। भाई मैंने कहा कि चलो ठीक है ये करते हैं, तहरीक स्टार्ट करते हैं, तो सारे के सारे वही आ गए। नहीं, अब क्या है कि शुरू में बताया कि कुरैश के भी हैं, कुछ यमन से आए हुए हैं, कुछ दूसरे कबीले के हैं, कुछ ईरान के हैं, कुछ रोम के हैं, कुछ यमन से आए हुए हैं, कुछ शाम से आए हुए हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस आया ना हर जगह पर, जहाँ पर पता चला लोगों को, कुछ को पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दे दी, जो जस्तजू थे हिदायत के तलबगार थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पहले ही हिदायत दे दी, और जिनको बाद में मिली तो वो है। तो बता रहे हैं कि ये जो दरसगाह है उनकी दरसगाह के अंदर हर तरह के लोग थे। अब वो हबशा से आए हुए हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के हैं, फिर इस तरीके से सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा इकराम के अंदर तकरीबन कहते हैं कि इनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, 300 साल के थे ये। इन्होंने बहुत सारे मज़ाहिब चेंज किए। पहले शायद ये मजूसी थे, मतलब आप जब पढ़ोगे मैं ऐसे तो खैर मुझे याद नहीं कि पहले ये मजूसी थे। उनके वालिद क्या करते थे कि भाई ये आग है, इसकी पूजा करो। मजूसी जो है आग की पूजा करते हैं, आतिश परस्त होते हैं। अब इन्होंने देखा कि भाई इनके दिल को अच्छा नहीं लगा कि आग की तो पूजा नहीं कर सकता मैं, ये तो ऐसी चीज़ है कि जलती है, तो ये लकड़ियाँ डालो तो जलती है वरना बुझ जाएगी। मतलब उनका दिल नहीं माना उस चीज़ पर। आपका हमारा दिल मुतमईन है, तो उनका दिल मुतमईन नहीं था। एक बंदा मिला उनको, लोगों ने कहा कि भाई एक बंदा ये इबादत गुजार है, किसी से पूछा, उन्होंने ऐसे पता चला, तो उसके पास जाने लगे, तो उनके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि वाकई यार ये बंदा अच्छा है, ईसाई था वो। तो वहाँ पर जाते थे इस तरीके से। फिर उसके बाद उनके किसी ने क्या था पता चला कि उनके वालिद को बता दिया किसी ने ना, तो उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया कि भाई अब नहीं तुम जाओगे बाद में। तो वो कैद से छूट के जो है बाहर गए, फिर काफिले के साथ चल पड़े। तो एक फिर इस तरह से एक राहिब के पास चले गए। राहिब मतलब जो ईसाइयों का जो आलिम दीन होता है ना, उनको राहिब कहते हैं, उनके पास चले गए। उस दौर के अंदर वो सही था, क्योंकि वो सही इस वजह से था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नबूवत का ऐलान नहीं किया, या शायद नबी अलैहिस्सलाम पैदा ही ना हुए। ये 300 साल के हैं, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 65 है, तो शायद पैदा ही ना हुआ। तो उस वक्त तो ईसाइयत मज़हब था ना आखिरी, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले था। तो उस बंदे ने मरते हुए इंतकाल होने लगा, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि अब इसके बाद किसके पास जाऊँ। उनको असल में देखो जस्तजू थी किसकी? हिदायत की, सही रास्ते की। उनके वालिद सहाबा की पूजा पुजारी थे, मजूसी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ तो बेहतर है ही, जो बेहतर नहीं है तो आपके वालिद और वालदा को तब भी आपने नहीं माननी है दीन के अतबार से, ठीक है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में कहा जाता है कि वो वालिद थे, बाद रिवायात में आता है कि वो क्या थे, उनके चचा थे आज़र, वो तो उनके पुजारी थे। वो जो उस वक्त जो बादशाह के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर पर्सनैलिटी वहाँ पर, मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ये पत्थर के बनाए हैं, उनको सबको तोड़ दिया, और फिर बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी, और कहा, लोगों ने कहा कि भाई इब्राहीम की शरारत होगी, यही हमारे खुदाओं को बुरा भला कह देना, उसको मतलब जो है उनको खुदा कह रहे हैं इस पर ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने बड़े बुत से पूछो, उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। तो लोगों ने कहा कि उससे कैसे पूछें, तो बात ही नहीं करता, ये तो पता ही नहीं सुनता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो तुम बड़े बदबख्त हो, मफहूम है, तुम तो उसकी इबादत करो जो सुन ही नहीं सकता, जो अपनी हिफाजत ही नहीं कर सकते, उनकी कैसे इबादत करो, उनको तो मार के चले गए, वो खुदा किस नाम के हुए। तो ये है मतलब इस तरह से ना। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरह से एक राहिब, फिर उसने कहा कि भाई मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो ईसाई मज़हब पर है, और इस तरह से इस जगह पे जाओ। असल सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने काफ़ी लंबा सफ़र तय करके उसके पास गए। फिर उसका कुछ अर्से बाद इंतकाल होने लगा, तो उसने कहा कि भाई फ़लाँ के पास जाओ, फ़लाँ, इस तरह से 3-4 के पास गए। फिर उस बंदे ने कहा कि भैया मेरी नज़र में, मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ पर पे अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है। उसने कहा कि हाँ, अब जो है, जो हमारी किताब के मुताबिक एक नबी पैदा होने वाले हैं, नबी अपनी नबूवत का ऐलान करने वाले हैं, और फला जगह पे होंगे जहाँ पर मतलब यसरब के उससे बताया कि उसने जहाँ खजूर के पेड़ होंगे उस जगह पर जाओ। मुझे लगता है कि आप जो है तो नबूवत का ऐलान करेंगे और फ़ौरन पहुँच जाओ वहाँ पर ना। फिर वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ को एक गिरफ्तार कर लिया, मतलब एक क्या था, काफिले वालों ने वो क्या कर दिया, कैदी बना लिया, वहाँ बेच दिया, किसी यहूदी को बेच दिया इस तरह से। फिर वहाँ मजदूरी करते रहे। फिर उसके बाद पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, तो फिर उनको भी पता चला, और वो बात उड़ते उड़ते तक भी पहुँची। फिर ये गए मिले,
तो उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको आज़ाद करवाया सहाबा किराम के उससे। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ अरब वाले ही मुसलमान हैं, दूर दूर से अलग अलग डिफरेंट साइड से बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा अफ्रीका के रहने वाले हैं, वो मुसलमान हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि क्या था उनका मसालिम गाय, उनका जो है कमीज उतरवा कर जो है गर्म तपती हुई रेत पे लेटा देते और ऊपर क्या रखते थे, पत्थर रखते। कहा कि जो है मुकर जाओ इससे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानो। कहते हैं कि जो है जान से भी मार दो तब भी हटेंगे नहीं, तब भी आपकी नहीं मानेंगे, मतलब हम जो है इससे हटेंगे नहीं, अब कुछ भी यहाँ तहत कहते रहे, अल्लाह एक है। हुदैबिया की सुलह 6 हिजरी में अहदनामा मरतब कराती है कि जो इस्लाम का ऐन मंशा है, यानी कुरैश और मुसलमान दोनों फरीक जंग मौकूफ करें और मुसलमान जहाँ चाहें अपने मजहब की दावत दें। इस दिल ख्वाह कामयाबी के बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इसी साल 6 हिजरी में तमाम कौमों के सलातीन और उमरा के नाम दावत इस्लाम के खतूत भेजे और इनको खुदा का पैगाम पहुँचाया। मतलब सुलह हुदैबिया का जो मैंने बताया था ना आपको थोड़ा, उसमें क्या था सुलह हुदैबिया, ये अब ये क्या करने के, उम्रा करने के, मेरे को ऐसे सही से याद नहीं है, उम्रा करने के वहाँ पर उन्होंने कहा उम्रा करने नहीं देंगे, तलवारें निकाल ली उन्होंने। अब ये उम्रा करने के लिए गए, एक फरीसा अदा करने के लिए गए, जंग करने के लिए नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह से। फिर एक मुआहिदे पर एक मुआहिदा तय पाया नबी अलैहिस्सलाम ने, और उन्होंने उस मुआहिदे पर दस्तखत हुए। शुरू में लगा साहबे कराम कि ये तो बड़ा खतरनाक फैसले हैं, तो हमारे खिलाफ ही जा रहे हैं, हम क्यों इस पर अग्री करें, मैं क्यों अग्री करूँ। मगर जो अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं तो फिर वो हम नहीं जानते। जहाँ से हमारी अकलें जहाँ ख़त्म होती हैं तमाम इंसानियत की, वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम की अकल शुरू होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उनको सोच समझ दी थी कि वो मुआहिदा शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है, मगर एंड में क्या हुआ, जब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो पता चला कि ये कुफ्फार के ऊपर ही क्या आ रही है, शमत आ रही है। तो उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया। उसके बाद जो है इस्लाम को एक ताकत कुव्वत बहुत ज़्यादा मिली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे उमरा शहंश बादशाहों और जो रईस वगैरह थे दूसरे ममालिक के अंदर, उनको सबको खत भेजे, खतूत भेजे कि इस्लाम कबूल कर लो। खतूत और इनको खुदा का पैगाम पहुंचाया। वाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरकल कैसर रोम की बारगाह में अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा खुसरो परवेज शहंशाह ईरान के दरबार में हातिब बिन अबी बल्ता मकूकस अजीज मिस्र के यहाँ उमर बिन उमैया हब्श के बादशाह नजाशी के पास और शुजा बिन वहब अल असदी शाम के रईस हारिस गुस्सानी और सुलैद बिन उमर रोसाए यमामा के दरबार में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के खतूत लेकर जाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह में दाखिले का इज़्न आम है। अच्छा, इसमें जो है ना, अब 2 बड़ी पावर सुपर पावर थी, एक रोम था और एक ईरान था, मतलब रोम और फारिस था। रोमी बादशाह जो था उस वक्त वो ईसाई मजहब पर था और रोमन अंपायर तकरीबन ईसाई मजहब पर था। पहले कुछ और था, फिर ईसाइयत में आ गए थे। तो रोमन बादशाह के जब दरबार में गया खतूत लेकर, तो उसको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, वो जानता था कि ये सच है, मगर वो क्या, उसने ईमान नहीं लाया। उसने कहा कि उसने जो है ना दरबारियों को पढ़ के सुनाया कि भाई ऐसे एक शख्स है, मदीना के रहने वाला है और वो नबूवत का ऐलान किया और वो दावत देता है कि हम उस पर क्या लें, ईमान ले आए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अब दरबार में जो बैठे हुए थे सारे दरबारियों में हलचल मच गई। अब रोमन एम्पायर की पूरी एक आदि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसने उस वक्त फारिस को भी लपेटे में दे दिया था, तो उसके दरबार के अंदर भी हल्के बंदे तो नहीं होंगे, बहुत सारे वजीर मुशीर और पादरी और इस तरीके से मजहब के जो पैरोकार थे वो भी थे। अब दरबार में हलचल मच गई, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि बादशाह के चेहरे पे थोड़ी सी ऐसा हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है कि वो इस्लाम की तरफ ना राग़िब हो जाए। बादशाह ने कहा कि खामोश हो जाए, मैं उस पर कन्वर्ट नहीं हो रहा। उसको पता था, वो जानता था दिल से, मगर क्या, उसने कहा कि ये ना हो मेरी बादशाह बढ़ जाए, मेरी बादशाह क्या हो जाए, तबाह हो जाए, छिन जाए,
बादशाह से हटा के कत्ल कर दें, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था जो, तो उस खत में जो है क्या था, मफहूम एक था, मफहूम उस खत के अंदर था कि इस्लाम ले आओ तो क्या पा जाओगे, सलामती पा जाओगे, सलामती पा जाओगे, मतलब अमन में रहोगे, बादशाह रहेगी तुम्हारी। अगर वो समझा कि इस्लाम लाने की वजह से तो नहीं हुआ मुसलमान, तो उसने कहा भी सहाबा कराम को कहा, कुछ क्या था मफहूम में क्या था उसका, नहीं दोबारा अपने जो आता है, उसने कहा कि अगर मैं मदीना में होता तो खुद नबी अलैहिस्सलाम के पाँव धोकर पीता, मतलब ऐसी ताज़ीम करता, वो जानता था कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अब जैसे ग़ज़वा तबूक पढ़ते हैं तो तबूक के मकाम पर जो है जंग का वो हुआ, शाम रोमन एम्पायर जो है जंग के लिए उनसे जाना था। अब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को लेकर सब गर्मी में सहाबा कराम को लेकर, और उस वक़्त जब जो है फसलें पकी हुई थी, फसलें काटनी थी, और अगर चले गए तो आपकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, मगर जंग के लिए निकले सहाबा कराम अपना माल जान सब छोड़कर निकले गर्मी के अंदर। अब सामने से रोमन एम्पायर थी और उन्हीं के मुल्क में जाके लड़ रहे हैं तबूक के मकाम पर। अगर रोमन बादशाह को पता चला कि जब जो है नबी अलैहिस्सलाम बसाते खुद भी इस जंग के अंदर शामिल हैं, तो उसने फौज नहीं भेजी। उसने कहा कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटेगा कौन, खरबूजा ही। तो वो जानता था, तो इस वजह से वहाँ पर उसने नहीं भेजी। तो इस तरह अब दूसरा है जिसके बारे में जो है ना, ये खुसरो परवेज शहंशाह ईरान का जो बादशाह था। अब इसके पास जब खत भेजा, अब ये चौड़े में आ गया, तो ये क्या, अच्छा ईरान के अंदर जो है ना, ये क्या है, चौड़े में आ गया, ये बड़ा तकब्बुर में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नाम अल्लाह के बिस्मिल्लाह फिर अल्लाह अपने नाम से शुरू किया ना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से खत मतलब मफहूम है, शुरू में अपना नाम लिखा। तो वो गुस्से में आ गया और गुस्ताखी की और बस खत फाड़ दिया। उसने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरा गुलाम होकर अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखता है। नबी अलैहिस्सलाम और शायद जो है जो सफ़ीर था उसको शहीद करवा दिया। सफ़ीर से मुराद ये होता है जो एक मुल्क का जो पैगाम लेकर दूसरे मुल्क की तरफ जाना, और सफ़ीर का कत्ल क्या होता है, ऐलान जंग होती है। मतलब आप एक बंदे का, अब हम बोलेंगे एक बंदे के लिए पूरा मुल्क दाव पे लगाते हैं, तो सफ़ीर जो वो होता है ना, वो होता है कि सफ़ीर का अगर कत्ल कर दिया जाए तो ऐलान जंग है वो, मतलब आप उससे जंग करोगे। यहाँ का जो सफ़ीर है, सफारत खाना जिसको कहते हैं, एम्बेसी कहते हैं, एम्बेसडर जिसको कहते हैं, तो एम्बेसडर सफ़ीर होता है। तो वो सफ़ीर जो नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर गया उसको भी शहीद कर दिया उसने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है ये इसकी सल्तनत भी क्या हो जाएगी, पारा हो जाएगी। जिस तरीके से इसने खत पढ़ा इस तरह से इसकी सल्तनत भी टूट जाएगी। और यही हुआ। अगले दिन या 2 दिन बाद उसके बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने जो अपने बाप को कत्ल किया, वो खुद तख्त पर बैठ गए। दोस्तों, अगर तुम मुताल्ला फितरत के बाद यकीन रखते हो कि ये दुनिया इंसानी मिजाजों और इंसानी सलाहियतों और इंसानी इस्तेदादों के इख्तिलाफ का नाम है, तो यकीन करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामा शख्सियत के सिवा इसका कोई आखिरी और दायमी आलमगीर रहनुमा नहीं है हो सकता। इसीलिए ऐलान फरमाया, मफहूम है कि अगर तुमको खुदा की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, और अगर तुम बादशाह हो तो मेरी पैरवी करो, अगर रियाया हो तो मेरी पैरवी करो, अगर सिपहसालार सिपाही हो तो मेरी पैरवी करो, अगर उस्ताद हो तो मेरी पैरवी करो, मुअल्लिम हो तो मेरी पैरवी करो, अगर दौलतमंद हो तो मेरी पैरवी करो, अगर गरीब हो तो मेरी पैरवी करो, अगर बेकस हो मजलूम हो तो मेरी पैरवी करो, अगर खुदा के आबिद हो तो मेरी पैरवी करो, अगर कौम के खादिम हो तो मेरी पैरवी करो। गर्ज जिस नेक राह पर भी हो, इसके लिए बुलंद से बुलंद और उम्दा से उम्दा नमूना चाहिए तो मेरी पैरवी करो। मतलब जो है कि आपने अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत और सीरत को इख्तियार किया है आपने, और आप चाहते हैं किया, तो आप इस दुनिया के अंदर मतलब कामयाब हो जाएंगे, अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे। आप जिस शोबे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक तो यह है कि दीनी है ना, तो दुनियावी तरीके पर आप दुनियावी लिहाज से कुछ ना कुछ तो बनोगे। दुनियावी लिहाज से आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ माल, कुछ रुपड़ा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो आपको दुनिया के अंदर, ये नहीं कि दीन मतलब आपने बोला अल्लाह अल्लाह करो, पैसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके लिए असबाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाएंगे। तो वहाँ पर बात यह है कि चले कैसे, किसी को फॉलो करें। आप ताजर बनना चाहते हो तो किस तरह से तिजारत करें, मुझे तो उसको नहीं पता, मैं किसी अंग्रेज़ को उठाऊँ, उसको उठाऊँ, ठीक है, सही है, मगर ये कि इख्तिलाफ़ात बहुत हैं वहाँ पर।
वहां पर सब अग्री नहीं है, वहां पर सबकी सोच नहीं मिलती, कुछ कोई ना कोई आकर नुक्स निकाल देगा, आप तो नुक्स निकाल दोगे। आप उस्ताद हो तो उस्ताद, अब यहाँ पर उस्ताद कोई हल्का पेशा नहीं है, पूरी कौम का जो मुस्तकबिल है उसके हाथ में है। उसने आगे सामने भोंगियां वो मार दी तो क्या होगा, पूरी नस्ल को तबाह कर देगा, और अच्छा होगा तो वो बेहतरीन कर देगा। उस्ताद भी उससे ही है ना, आप या हम में से कोई निकलेगा, कोई कुछ बनेगा, कुछ करेगा, अब वो क्या है, किस उस्ताद पे है, जो गाइड करेगा, आपको राह दिखा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, तो आप सही हो जाओगे। और आपने फिर उसी को फॉलो करना शुरू किया, और वो क्या है, भोंगियां मारने वाला ही है, तो फिर आप भी क्या करोगे, भोंगियां मारोगे, हम भी वही क्या करेंगे, भोंगियां ही मारेंगे। वो जैसे बंदर के बारे में है कि बंदर को जो है एक दफा शेर को बंदर ने कहा कि भाई मैं जो है बादशाह बनना चाहता हूँ, बनो, उसके हाथ में वो दे दी, 1-2 दिन के लिए। बंदर ने क्या किया, भाई बादशाह बनाया, सबको बुला लिया, अब वहाँ पर अटैक कर दिया दूसरे जंगल वालों ने ना, तो हिरन वगैरह ने, वो उसने लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, वो हो गया, हमला हो गया। बंदर ने क्या किया, गुलाटियाँ मारनी शुरू कर दी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पर गुलाटियाँ मार रहा, कुछ जगह पे कब्जा हो गया। लोमड़ी ने कहा कि हुजूर, और वो आगे बढ़ गए, कुछ हुक्म दें। बंदर ने बोला सोचने दो, फिर गुलाटियाँ मारना शुरू कर दी, कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर, कभी उस टहनी पर। तो हम अगर उसको ही देख कर करते रहे तो हम भी क्या हो जाएंगे, वही गुलाटियाँ मारना शुरू कर देंगे। तो ये है कि भाई आप इसका जो खुलासा है, ये जो मरकज़ी ख्याल है, जो मॉरल है, वो यही है कि आप किसी भी हो उसमें राह में हो, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें ना, आपको रास्ता दिख जाएगा, आपको एक डायमेंशन नजर आ जाएगी, भाई ये राह है, इस तरीके से करना, कामयाब हो जाओगे। जब आप किसी चीज़ को नया करना सोच रहे हो ना, तो आप अपनी देखो, तो आप नुकसान से बचना चाहते हो, क्या करो, किसी ऐसे को फॉलो कर लो जो उस चीज़ में सही था, आप क्या कर जाओगे, जल्दी कम वक्त के अंदर कामयाब हो जाओगे। आपने अपनी ही वो करी कि ठीक है, शायद आप सही भी हो सकते हो, शायद गलत हो जाओ, शायद टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, शायद नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर पहुँचो उस मकसद तक। मगर उससे पहले यह है कि आप उस शख्स को देख लें कि जो उस चीज़ को पहले कर चुका है और बेहतरीन हमारे सामने नमूना है, तो नबी अलैहिस्सलाम है। हर नेक काम के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से पढ़ें, ठीक है।